असहयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार या खादी का प्रयोग भी विदेशी शासन के विरोध का जरिया हो सकता है। यह भाव अनपढ़ और गांव में रहने वाले लोगों के मन को गर्व से भर देता था कि हम भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। माहेश्वरी समाज में भी ऐसे कई परिवार हुए जिनमें पति पत्नी दोनों स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े रहे। ऐसे ही एक पति पत्नी हुए श्री हरिशचंद्र जी हेड़ा और उनकी विदुषी पत्नी श्रीमती ज्ञानवती जी। निजाम शासन के हिस्से उस्मानाबाद के सिराडेन नामक गांव में 14 अक्टूबर 1912 को हरिशचंद्र जी का जन्म हुआ। यहाँ से मैट्रिक पास करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए हैदराबाद आ गए, जो कि आगे चलकर उनकी कर्मभूमि बनी। हैदराबाद में उन दिनों निजामशाही दमनशाही बन चुका था। 1930 में जब हरिशचंद्र जी 18 वर्ष के ही थे और हैदराबाद में सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगी हुई थी, तब आपने एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा की अध्यक्षता श्री दामोदर दास जी मुंदड़ा ने की थी। आगे चलकर गांधीवादी और सर्वोदयी कार्यकर्ता के रूप में श्री दामोदर दास जी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। श्री हरिशचंद्र जी को सभा आयोजित करने के अपराध की सजा के रूप में हैदराबाद छोड़ने का आदेश मिला था। गांधी जी और दामोदर दास जी का हरिशचंद्र जी के जीवन पर अमिट प्रभाव रहा। परिणाम स्वरूप आप गांधी जी के हरिजन उद्धार कार्यक्रम से जुड़े और हरिजन सेवक संघ हैदराबाद के कोषाध्यक्ष और बाद में सचिव भी रहे। श्री हरिशचंद्र जी गांधी जी के चरखा संघ के सक्रिय सदस्य थे। श्री हरिशचंद्र जी हमेशा कहते थे कि खादी केवल कपड़ा नहीं है, यह एक संकल्प है, एक विचारधारा है, एक चिंतन है और दर्शन अर्थात फिलॉसफी है। कोई व्यक्ति जब खादी बुनता है तो वो देश की आजादी का सपना बुनता है। हैदराबाद में रहते हुए श्री हरिशचंद्र जी रियासत की जनता की निजामशाही से आजादी के आंदोलन से संबंधित रहे। 1930-31 में हैदराबाद में कांग्रेस आंदोलनों में वे सक्रिय रहे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया गणेश उत्सव धीरे धीरे आजादी की चेतना का रूप लेने लगा था। 1930 से 1938 तक हरिशचंद्र जी नियमित रूप से हैदराबाद में गणेश उत्सव का आयोजन करते थे। हरिशचंद्र जी हैदराबाद राज्य कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और राज्य कांग्रेस सत्याग्रह के प्रभारी थे। निजाम सरकार ने राज्य कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, परंतु आगे चलकर 1940 में महासभा के सूरत अधिवेशन के सभापति बने श्री रामकृष्ण जी धूत के नेतृत्व में वे कांग्रेस आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। श्री रामकृष्ण जी के घर हेड़ा जी और अन्य सदस्य इकट्ठा हुए। एक एक कर 5 सदस्य कांग्रेस का झंडा बुलंद करते बाहर निकले और राज्य कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ते हुए गिरफ्तार हुए थे। हरिशचंद्र जी के साथ
पैठी औरंगाबाद के श्री गुलाब चंद जी नागौरी भी गिरफ्तार हुए थे। श्री गुलाब चंद जी भी 1946 में महासभा के सभापति बने थे। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्री हरिशचंद्र जी को 16 महीनों की और 1947 में रजाकार आंदोलन में 3 माह की सजा भुगतनी पड़ी थी। जैसा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में पांडवों के लिए लिखा है, वर्षों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। स्वतंत्रता आंदोलनकारी जेल यात्रा को तीर्थ यात्रा समझते थे। हरिश्चंद्र जी भी जेल से और प्रखर चिंतक बनकर निकले थे। परिणाम स्वरूप हैदराबाद में पुलिस एक्शन के बाद हरिश्चंद्र जी को भारत की संविधान परिषद का सदस्य चुना गया था। 1948 में हैदराबाद में भारतीय मजदूर कांग्रेस INTUC की राज्य शाखा के संस्थापक अध्यक्ष भी श्री हेडा जी ही थे। हरिश्चंद्र जी 1949 से 1951 तक हैदराबाद नगर निगम पार्षद भी रहे। मजदूरों से संबंधित अनेकों कमीशन और संस्थाओं से भी वे सघनता से जुड़े रहे। वे पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा के 1952 से लगातार 15 वर्ष आंध्र प्रदेश के निजामाबाद से सांसद रहे। लोकसभा में निधन की सूचना देते समय उनके परिचय में तत्कालीन सदन को बताया गया था, वे एक निस्वार्थ समाजसेवी थे और सच्चे गांधीवादी थे। जनजातियों और आदिवासियों की भलाई के कार्यों में उनकी रुचि थी। पुस्तकालय, रात्रि पाठशालाओं और अध्ययन केंद्रों की स्थापना में उनका सक्रिय योगदान रहा। खादी को प्रोत्साहित करने और उसकी बिक्री बढ़ाने के कार्यों में वे सक्रिय रहे। वे लोकसभा की विभिन्न समितियों में सदस्य रहे। गांधी जी की नोआखाली पदयात्रा, ऑन द हाई सीज तथा इलेक्शन इन ब्रिटेन उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। वे 1960 में टोक्यो में हुई आंतर सांसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। 28 अगस्त 2002 को हैदराबाद में श्री हेडा जी का निधन हुआ।